देखिएगा, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। माई स्क्रीन इज विजिबल? Visible है sir. ओके, these hand notes are visible, the notes are visible or not? Yes sir. Yes sir. आज साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं सारी चीजें पहले समझाऊंगा, आराम से समझ लेना। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली टर्म है डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, आजकल कोविड चल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सपोज मैंने आई हैव टेकन सम फ्यू पीपल, यू गो एंड विजिट टू दिस पर्टिकुलर एरिया, वहां से लेके आइए कि 20 से नीचे कोई ऐसा है कि बिलो 20 कि जिसको कोविड है, तो वो एक डाटा हो गया। तो वो मुझे वो डाटा लेके आएगा, तो वो न्यूमेरिकल फिगर्स में बताएगा ना कि सर वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है, हमने मेजर किया कि 20 साल से कम के बच्चे थे, वो 1000 बच्चे थे, लेकिन वहां पे जो कोविड मिला वो करीबन सिर्फ 17 बच्चों को मिला। इज दैट ओके? दिस इज व्हाट वी कॉल डाटा। क्लियर है वाली बात? सर Yes sir. Yes sir. सर हाँ बोलो। सर आपको एक वैसा मरोड़ा मैम के डिवाइस पे रिक्वेस्ट आई होगी मीटिंग में आने के, उसको एक्सेप्ट कर दो। कौन सी, किसकी रिक्वेस्ट आई होगी? वैसा मरोड़ा की मीटिंग में आने की, मैं ही हूँ वो, मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, तो डाटा ये है, बेसिकली डाटा इज नथिंग बट मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स इन न्यूमेरिकल फिगर्स। ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स, sir. अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द साइंस व्हिच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। बेसिकली देखिए, पहला फेज क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में? कलेक्शन। कलेक्शन के बाद क्या करते हैं? उसको प्रेजेंट करते डाटा को, कि मतलब भाई डाटा तो आ गया, डाटा तो आ रहा, आप कलेक्ट कर रहे, लेकिन उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आएंगे। फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस की जाती है, एनालिसिस के बाद उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ओके, प्लीज यार जिसका भी माइक वो है ऑन, प्लीज उसको बंद रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है। इन प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा, और सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स इज टेकन एज सब्जेक्ट। दोनों बात क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes sir. तो Yes sir. अब इसके बाद आती है लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स डील विद द ग्रुप्स एंड डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। ग्रुप्स को स्टडी करेगा, एक इंडिविजुअल को स्टडी क्या करना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Statistics is not suited to the study of qualitative phenomena like honesty and poverty. ये चीजें हम स्टडी नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? प्लीज बेटा, किसका माइक बंद, मैं म्यूट ऑल कर दूंगा सबको। Statistical laws are not exact, they are true on average only, averages only। तो पहले पहली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? Yes sir. सर 2 मिनट। Sir taken. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ डेटा। हमारा शुरुआत कहाँ से होता है स्टैट्स? वो डेटा से स्टार्ट होता है बेटा, क्योंकि अब देखिए सब दो तरह के डेटा है, एक तो है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ with a definite plan in his mind is known as primary data. These data are therefore highly reliable and relevant। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एक रिसर्चर हूं या इन्वेस्टिगेटर हूं, तो मैं, मुझे जिस पर्पज के लिए डाटा लिया, मैं खुद उस डाटा को कलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी डाटा। सपोज करिएगा कि मैं पर्टिकुलर उसमें सिटी में मैं स्टडी कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर,
कि भाई कितने लोगों को जो है स्वाइन फ्लू है, ठीक है, एज अ डॉक्टर मैं डाटा लूंगा, तो दिस विल बी द मोस्ट रिलायबल डाटा। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी, Yes, sir. because Yes, sir. because myself is going to investigate that data further. Is that okay? Okay. Now the next comes secondary data, the data collected by someone other than the investigator is known as secondary data. भाई इसमें क्या हुआ, मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने क्या किया, अपने कुछ कर्मचारी लिए, बोला भाई ये डाटा तुम जाके लेके आओ, यानी कि मैं खुद इन्वेस्टिगेटर तो डाटा लेने नहीं गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes, sir. someone else, so this is known as secondary। तो सेकेंडरी डाटा में एरर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि जो लेने गया वो कैजुअल अप्रोच भी हो सकती है उसकी। तो यहाँ लिखा हुआ है सेकेंडरी डाटा शुड बी केयरफुली यूज्ड सिंस दे आर कलेक्टेड विद द पर्पस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। क्योंकि भाई इन्वेस्टिगेटर को तो पता है उसका क्या पर्पस है, समझ में आ रही बात? तो इफ somebody else is collecting the data, it might not be so reliable, so the only primary data is reliable। अगर MCQ आता है कि which of the data is most reliable, primary or secondary, what do you will say? Primary data? क्लियर है बेटा ये बात? Sir, primary data. ओके, अब इसके बाद आता है रो और अनग्रुप डाटा। रो और अनग्रुप डाटा, द डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड रो डाटा और अनग्रुप डाटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी Yes, sir. हमने डाटा लिया, वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो बेसिकली है क्या, दिस इज रो डाटा, नथिंग एल्स। अभी हमने उस पर कुछ नहीं किया, यानी इट इज ओनली अ डाटा, और उसके आगे हमने कुछ नहीं किया, दैट इज डाटा। नेक्स्ट इज ग्रुप डाटा, हमने डाटा लेके उसको कंडेंस कर दिया डाटा को इनटू सम क्लासेस और ग्रुप्स, यानी उसको ब्रेक कर दिया। मान लीजिए वी वर स्टडीइंग स्वाइन फ्लू, तो हमने पूरा डाटा लेके आए, तो हमने उसको क्या किया, एज वाइज ब्रेक कर दिया भाई, कि भाई 10 से 20 साल के लोगों को इतनों को है, 20 से 30 साल के लोगों को इतने ये है। तो वो क्या हुआ बेसिकली, उस डाटा को हम क्या कहेंगे, ग्रुप्ड डाटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सच प्रेजेंटेशन इज नोन एज ग्रुप डाटा। नेक्स्ट द टर्म इज array। What do you mean by array? An arrangement of raw numerical data in ascending or descending order of magnitude is called an array। आप ऐसे समझिए, डाटा आया मेरे पास, उस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरे। इज दैट ओके? Yes, sir. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ a data। Putting the data in the form of tables in condensed form is known as presentation of a data। तो पहले यहां तक ये सारी छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई है, इनका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। Sir, take me. टेकन? Sir, एक हाँ, डन। Yes, sir. नेक्स्ट कम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कितने टाइम्स वो बेसिकली रिपीट कर रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नंबर ऑफ टाइम, द नंबर ऑफ टाइम्स एक मिनट रुको जरा, वेटिंग रूम में कोई है क्या? ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप डाटा, देखो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और यहाँ हम कैसे करते हैं ये सारा आपका प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाँ जी बोलिए बेटा, किसका माइक ऑन है प्लीज। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज। हमने 20 फैमिलीज के नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पे हमने किया। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो डाटा दे रखा है, फैमिलीज में कितने कितने चिल्ड्रन है वो यहाँ दे रखा है। मेक एन एरे ऑफ द अबाउट डाटा एंड कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल। एरे का मतलब क्या हुआ, अरेंज द डाटा
अरेंज द न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमने 1 1 1 कितने बार आ रहा है जरा नोटिस करना। हाउ मेनी टाइम्स 1 अपीयरिंग? 5 टाइम्स। So 5. Now the next 2, how many times it is appearing? 6 So times. 6. Then it is 4 times. Then it is 3 times and 2 times. यहाँ हम एक टैली मार्क्स लेते हैं, ऐसे लेते हैं टैली, सिंगल के लिए ऐसे, 2 टैली 2 के लिए, फिर 3 के लिए ऐसे, ये यहाँ पे जो दे रखा है, और 5 के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टैंडिंग लाइन बना के और क्रॉस कर देते हैं ये 5 के लिए। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। तो टैली में कैसे बनाया, ऐसे, याद है, समझ में आ गई बात। तो 6 को कैसे बनाएंगे, 5 बना के ऐसे, और फिर कोमा, या कोमा क्या, सीधा 1 लगा दीजिए। इज दैट ओके? Yes, sir. तो देखिएगा जरा ध्यान से, ओके। सिमिलरली नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2, उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 6 है, 3 की आ गई, 4 की आ गई, 5 की आ गई। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले ये जो डाटा था हमारे पास, कैसा डाटा था भैया, अनग्रुप डाटा था। प्लीज टेल मी, इट वाज अनग्रुप डाटा। इसको हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बनाई, तो डाटा कैसा बन गया भाई, ग्रुप डाटा बन गया या नहीं बन गया? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई आपको, कैसे डाटा फॉर्म हुआ? तो ये एक, Yes, sir. ये इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो इस टेबल का, कि हमने कैसे डाटा को बनाया। ठीक है, Sir, taken. सबने ले लिया है? Sir, देख, ले लिया. अगला देखिएगा, अब टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे हम गलती करते हैं। एक आता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है? एक्सक्लूसिव फॉर्म। और इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म। A frequency distribution in which upper limit of each class is excluded and the lower limit is included is called an exclusive form. जैसे ये दे रखा, मान लीजिए क्लास में हमने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो हम जब ऐसा लिख रहे हैं 0 से 10, तो यहां पर हमने 10 मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया है, 0 इंक्लूडेड है, यानी कि 0 से लेके 9 तक के मार्क्स इसमें आ जाएंगे। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ठीक है। Yes, sir. अगर अगला मैंने क्लास इंटरवल लिखा 10 से 20, इसमें 20 वाले मार्क्स नहीं आएंगे, 10 से लेके 19 तक के मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो अपर लिमिट है उसको एक्सक्लूड कहते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? और अगर आप देखें इसको कंटिन्यूअस क्यों बोला, ये ऐसे बनता है, मान लो मैंने ऐसे लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो आप देखिए कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? 0 से 10, फिर 10 से 20, तो कंटिन्यूस चल रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कंटिन्यूस, तो इसलिए इसको कंटिन्यूस बोलते हैं बेटा। अगला आया इन इन एक्सक्लूसिव फॉर्म, दैट इज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे इसमें। अब भाई ये डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच ईच अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड। मतलब इसमें लोअर लिमिट भी इंक्लूड है और अपर लिमिट भी इंक्लूड है। जैसे इन्होंने कैसे बनाना स्टार्ट किया, 0 से 10, यानी इसमें 0 भी मार्क्स इंक्लूड है और 10 भी। अगला इसने बनाया 11 से 20, तो 11 और, लेकिन अब आप देखें तो गैप नहीं आ गया, कंटिन्यूस नहीं हुआ ना, 0 से 10 आया, 11 से 10 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Sir, taken. एक एग्जाम्पल है, और ये बहुत आराम से समझना है क्योंकि यहाँ पे आपको यही चीजें हैं जो आगे जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। द फॉलोइंग डाटा गिव्स मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained by 30 students of the students of a class in a test। ये उनके मार्क्स दे रखे हैं, नजर आ रहे हैं बेटा सबके मार्क्स। अगला क्वेश्चन इसमें यह कहता है अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रेजेंट इट एज ए ग्रुप डाटा। पहला है इन एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा
इन इंक्लूसिव फॉर्म। तो बनाएंगे, पहले आराम से देखना तरीका क्या है। सारे मार्क्स हमने अरेंज कर दिए। हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं इसके? 48 सर 48 और लीस्ट मार्क्स कितने हैं? 1, है ना। तो अब हम यहाँ इंटरवल बनाते वक्त देखेंगे, तो हमारे मर्जी है हम कितनी विड्थ का बनाएं। तो हमने क्या लिया, 0 से 10 लिया। अब 0 से 10 का मतलब क्या है कि 0 से लेके 9 तक के मार्क्स काउंट करो कितने हैं। इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, बताया था ना। देखो गिनो, 1 Yes. 2 3 4 5 6। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 6। समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. यस सर द नेक्स्ट 10 से 20 है बेटा। अब 10 से 20 में आप 20 को छोड़ दीजिए, बाकी सारे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और 10 भी इंक्लूड होगा, तो गिनो जरा। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ गई फ्रीक्वेंसी। देखो यस सर इस तरीके से कर पाओगे सबका? Yes, sir. तो जो चीज मैं बता रहा था बेटा, इन 0 to 10 वी इंक्लूड 0 बट एक्सक्लूड 10। बात समझ में आ गई? इन 10 to 20 वी इंक्लूड 10 बट एक्सक्लूड 20 एंड सो ऑन। तो क्या ये डाटा प्रेजेंटेबल नहीं हो गया क्या? भाई क्लास में मान लो आया और इंस्पेक्शन हुआ, तो प्रिंसिपल मान लीजिए टीचर से पूछता है कि बताओ सर ये बताओ 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं? तो आप बता दोगे जी 6 बच्चे हैं। बोला वो 6 बच्चे कौन है? भाई खड़े हो जाओ, है ना। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं? भाई वो भी पता पड़ गया। समझ में आ गई बात? अगर आप देखें एक इंटरेस्टिंग चीज, चलो अभी आगे वो तो डिस्कस करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आई ये सारी बात आपको? Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन। Sir, taken. अगला हमें क्या बनाना है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म या इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। देखिए 0 से 10, फिर क्या लेंगे? 11 से 20। समझ में आ रही बात? और 0 से 10 में इसमें दोनों काउंट होंगे। क्या काउंट होंगे? दोनों, 0 भी और 10 भी। तो कितने आएंगे जरा गिनना। 1 2 3। प्लीज बेटा किसका माइक ऑन है? प्लीज हाउ मेनी टाइम आई शुड रिपीट इट? मैं सबको म्यूट कर दूं क्या? ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें 10 भी इंक्लूड है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 7। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? फिर 11 से 20 में दोनों काउंट होंगे, 11 भी और 20 भी। तो कितना आ जाएगा? 1 2 3। मैं देखो टिक करता जा रहा हूं अलग कलर से, देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितने हैं? 10। इज दैट ओके? इसमें दोनों मार्क्स काउंट होंगे। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो इसका भी sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन। No, sir. जल्दी ले लीजिए। Sir, taken. सम डेफिनेशन। अब यहाँ पे फिर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये हमें समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज वेरिएट और वेरिएबल? इसका मतलब क्या होता है? वेरिएट और वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स में उसका मतलब क्या है? एक ऐसा कैरेक्टर which is capable of taking different values is called a variable. Is some character which capable of taking several different values. Suppose we make a survey of the worker in a factory and record the age, sex and income each of the worker. तो यार एज हर वर्कर की अलग अलग होगी। प्लीज टेल मी। एवरी वर्कर Yes, sir. and the sex will also different, male female. Then income is also vary. तो ये यहाँ पर तीनों क्या हो गए? यहाँ पर these are variate और variable. Is that okay? Yes, Okay, sir. The next is class interval. Each group into which raw data is condensed is called a class interval. भाई उसको हम रॉ डाटा को कंडेंस करते हैं तो उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 0 से 10 के मार्क्स, तो ये बेसिकली क्या है?
एक क्लास इंटरवल है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब इसमें लिखा हुआ ईच क्लास बाउंडेड बाय टू फिगर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। जब आप क्लास लिमिट लिखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा 0 से 10, दिस 0 इज नोन एज लोअर लिमिट। इसको क्या बुलाएंगे बेटा? लोअर लिमिट। Lower limit. और 10 को क्या बुलाएंगे? अपर लिमिट। क्लियर है? Yes, sir. Okay, sir. द नेक्स्ट वन इज क्लास बाउंड्रीज और ट्रू अपर एंड ट्रू लोअर लिमिट्स। यार एक बात आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, इन exclusive form, upper limit and the lower limit of class are respectively known as true upper limit and true lower limit. क्यों ऐसा कहा गया? इन exclusive form के अंदर on the upper and lower limit of a class are respectively known as true upper limit and true, क्योंकि इसलिए कहा गया, सुनेगा आराम से, इस फॉर्म में हमने ऐसे टेबल बनाई 0 से 10, फिर 10 से 20। यहां पर हमने मार्क्स इंक्लूड किए, लोअर लिमिट को इंक्लूड किया, लेकिन यहां जो ये अपर लिमिट थी आगे जाके वो क्या बन रही है? लोअर लिमिट। इसलिए दोनों को हम क्या कहते हैं? ट्रू। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्योंकि पहले केस में हमने क्या लिया? 10 को इंक्लूड नहीं किया, बट आगे जाके नेक्स्ट इंटरवल में जो 10 अपर लिमिट थी वो लोअर लिमिट बनी। तो इन द बोथ द सीन इट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रू वैल्यू। इज दैट ओके? Yes, sir. In an inclusive form of frequency distribution, the true lower limit of a class is obtained by subtracting 0.4 from the lower limit and 0.5 from the upper limit। ऐसे समझना, हमने टेबल बनाई थी 0 से 10, फिर क्या बनाई थी भाई? 11 से 20 बनाया था। Yes, sir. एक काम करिएगा, आपको और अच्छे, इसमें से इसकी लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -0.5 से लेके कहां तक आ जाएगा ये, और इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? प्लीज टेल मी। 10.5। अब इसमें से इसकी लोअर लिमिट में फिर माइनस कर दो, तो 10.5 से लेके, और इसमें फिर क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, 20.5. फिर अगले में फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। अब बताओ ये क्या बन गया? कंटिन्यूस बन गया? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो अब ये ट्रू वैल्यू देगा, तो उसकी वैल्यू देखने के लिए हम उसको पहले कंटिन्यूस बनाएंगे। तो क्या प्रोसेस है जो यहाँ लिखा हुआ बेटे? लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट से 0.5 ऐड कर देंगे। इज दैट ओके? Yes, sir. ये सारी बातें क्लियर? पहले पढ़ी थी आपने ये बातें कभी 8th क्लास में? Sir, 8th में पढ़ी थी. तो फिर बता तो कोई नहीं रहा आप में से। तो मेरे को लगा आपको सर ये लिमिट्स वगैरह वाला नहीं पढ़ा हमने 8th में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन? या सर। Yes, sir. ओके। फिर इसके बाद आता है क्लास साइज। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड द ट्रू लोअर लिमिट इज नोन एज क्लास साइज। जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस कितने का है? 20 माइनस 10, 10 का। तो ये इसका क्लास साइज कितने का है? 10 का। इज दैट ओके? Okay, sir. ओके सर। नेक्स्ट आता है क्लास मार्क ऑफ ए क्लास। क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इज नथिंग बट इज द मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज मींस, जैसे मान लो ये कोई क्लास है 10 से 20, तो इसकी अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 10, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 15। दिस इज नोन एज क्लास मार्क। इज दैट ओके? Okay, sir. ओके सर। ओके। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये वाली डेफिनेशन का ले लो। टेकन? Sir, taken. सर टेकन। Next comes range. What do you mean by range? The difference between the maximum value and the minimum value of a variate is called as range. जैसे मार्क्स थे,
मान लो हमने 50 में से मार्क्स निकाले 0 से 50, तो मुझे पता पड़ा कि जी मिनिमम मार्क्स 1 है और मैक्सिमम मार्क्स 48 है, तो रेंज क्या आ जाएगी 48 माइनस 1, रेंज इज 47। 47. इज दैट ओके? क्लियर है बात? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ फॉर्मिंग क्लासेस ऑफ ए डेटा। क्या है? देखिए, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वेरिएट ऑकरिंग इन द डाटा, जो अभी हम कर ही रहे थे। डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ क्लासेस, डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म, फाइंड द रेंज, निकाल लेंगे। डिवाइड द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म्ड, बी श्योर देयर मस्ट बी क्लासेस हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज अकरिंग इन द डाटा। जैसे अब एक यहाँ पे हम प्रॉब्लम आपके सामने है। The marks obtained by 40 students of a class 9th in an examination are given below. हमने पहले भी ऐसे ही एग्जांपल किया था। Present the data in the form of frequency distribution using the same class size starting with 0, 5, where 5 is not included. It means upper class is not included. तो हमने यही सेम डाटा बनाया था, याद आया? हाँ जी, प्लीज। तो Yes, सब sir. तो अगर आप यहाँ देखेंगे मिनिमम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितनी है 0, ये रही, और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर Sir, 20, 23, 24, sir. 24, तो रेंज क्या आ जाएगी 24। इज दैट ओके? Yes, sir. अब द क्लासेस ऑफ इक्वल साइज कवरिंग द डाटा, तो हमने क्लास कैसे बनाई 0 से 5, 5 से 10, और आपको पता है अपर लिमिट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये बन गया। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. इसी तरीके से अगला है द वाटर टैक्स बिल ऑफ 30 हाउसेज इन लोकेलिटी आर गिवन बिलो। इसका ऊपर वाले का पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, खुद बना के भी देखना कैसे बना है। टेकन? Sir, taken. ओके, Sir, take- अगला एग्जांपल पढ़िए। द वाटर टैक्स बिल्स ऑफ 30 हाउसेज इन ए लोकेलिटी आर गिवन बिलो। यार पानी का बिल आता है, बोलिए। yes, sir. ये अमाउंट आ रखा 30 घरों का, उन्होंने डाटा ले रखा है। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 10। तो देखिए जरा ध्यान से, मिनिमम बिल कितना आ जा रहा है इस टेबल में ढूंढो। 114, जो कि दे भी रखा है आपके टेबल में। मिनिमम बिल 114 है, मैक्सिमम कितना है 212, तो रेंज क्या आ गया 98। तो अब एक बात आई है, हमें क्लास साइज करना है। क्लास साइज कितनी रखनी है जरा ध्यान से देखना। व्हाट इज द क्लास साइज वी हैव टू मेंटेन? 10 का बोला है क्वेश्चन में, प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो एक काम करिए, इस रेंज को आप 10 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाता 9.8, यानी हमें कितनी क्लासेस बनानी पड़ेंगी भाई 10 क्लासेस। और कहां से स्टार्ट करेंगे? उसके मिनिमम से। देखो कैसे किया, 114 से लेके 124, फिर 124 से लेके 134। ये सबकी फ्रीक्वेंसी लिख पाओगे भाई? विल यू एबल टू राइट द फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. Yes, sir. ये फ्रीक्वेंसी बन गई। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes. ओके, अगला आइए नेक्स्ट टर्म, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Sir, taken. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हैव यू हर्ड द वर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? सर एक बार वो ऊपर वाला दिखा दो स्क्रीनशॉट। ये ले भाई देख ले। डन? हो गया? ले लिया सर। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? The cumulative frequency corresponding to a class is the sum of all the frequency up to and including that class. जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये कोई क्लास इंटरवल है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगा? फ्रीक्वेंसी 5 आई, तो पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, अगली कैसे आएगी? 5 में 3 ऐड कर दो 8, यानी कि आप कह सकते हैं
कि 150 से लेके 250 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है? 8। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस सर। अगली कैसे मिलेगी? अब इस 8 में आप ये 5 ऐड कर दो, कितना आया? 13। अगली कैसे मिलेगी? 13 में 6 ऐड कर दो, इज दैट ओके? 19 आ गया। यस सर। फिर उससे अगली कैसे मिलेगी? जरा बताओ जरा। 19 में सर 8 ऐड हो जाएगा 19 में। फिर 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐड हो जाएगा और ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा ये बात? Yes, यस sir. सर। तो आज का ये क्लास आपको सबको समझ में आया अच्छे से? Sir, यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो कराएंगे आपको बार ग्राफ वगैरह और वो सारे आपसे ट्रेस करवाएंगे, ठीक है? तो यहाँ तक का ये रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है भाई? ओके सर। ओके, बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू सर। ओके thank you, sir. ओके बाय। बाय।